धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और पेचीदा प्रेम कहानियों में से एक है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ता, त्याग और अटूट समर्पण की गाथा है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी। उस समय धर्मेंद्र एक स्थापित ही मैन अभिनेता के रूप में हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे थे। अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चों के साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे थे। ड्रीम गर्ल का उदय। हेमा मालिनी, जिन्हें जल्द ही ड्रीम गर्ल का खिताब मिला, अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वीकार किया है कि हेमा मालिनी की सुंदरता, नृत्य कौशल और विनम्रता ने उन्हें तुरंत आकर्षित कर लिया था। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की जिन्होंने उनके रिश्ते को गहरा किया। तुम हसीन मैं जवां 1970। ये फिल्म पहली बार थी जब उन्होंने मुख्य जोड़ी के रूप में काम किया। सेट पर ही धर्मेंद्र हेमा के आसपास रहने लगे। शोले 1975 का यादगार दौर। ये फिल्म उनके प्यार के लिए मील का पत्थर साबित हुई। रोमांटिक तिकड़म। सेट पर धर्मेंद्र अक्सर कैमरामैन को गलती करने के लिए पैसे देते थे ताकि एक ही सीन को बार बार शूट किया जा सके, जिससे उन्हें हेमा मालिनी के साथ अधिक समय मिल सके। प्रसिद्ध टंकी वाला सीन। धर्मेंद्र का आत्महत्या का नाटक के दौरान उनकी नजदीकियां और बढ़ीं। प्रेम में चुनौतियां और रुकावटें। उनका रिश्ता कई सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देने से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी विवाहित पुरुष से शादी करे, जिससे हेमा को घर तोड़ने वाली कहा जाए। हेमा मालिनी के लिए उस दौर के कई बड़े अभिनेताओं माइनस विशेष रूप से संजीव कुमार और जितेंद्र माइनस से शादी के प्रस्ताव आए थे। दोनों अभिनेताओं ने हेमा मालिनी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हेमा का दिल सिर्फ धर्मेंद्र के लिए धड़कता था। एक समय ऐसा भी आया जब परिवार के दबाव में हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी करने का फैसला कर लिया था और दोनों चेन्नई में थे। खबर मिलते ही धर्मेंद्र और जितेंद्र की पहली पत्नी शोभा तुरंत चेन्नई पहुंचे और इस शादी को रुकवाया। धर्म परिवर्तन और शादी का अभूतपूर्व कदम। प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए धर्मेंद्र ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उस समय बहुत असामान्य था। 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस कदम से वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी करने में सक्षम हो गए, क्योंकि हिंदू विवाह कानून उन्हें 2 पत्नियां रखने की अनुमति नहीं देता था। उन्होंने अपना नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी ने आयशा बी रखा। दोनों ने एक साधारण समारोह में शादी की, जिससे ये हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। शादी के बाद का जटिल जीवन। शादी के बाद भी उनका जीवन पारंपरिक पति पत्नी जैसा नहीं रहा। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, जबकि हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों माइनस ईशा देओल और अहाना देओल माइनस के साथ अलग घर में जीवन जिया। हेमा मालिनी का त्याग। हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्हें ये जटिल जीवन स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उनका प्यार बहुत गहरा था। उन्होंने धर्मेंद्र को कभी भी उनके पहले परिवार से अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया। यह प्रेम कहानी जटिल, संघर्षपूर्ण और फिल्मी उतार चढ़ावों से भरी है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आज भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भारतीय सिनेमा में एक पावर कपल के रूप में अपनी विरासत बनाए हुए हैं।